बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है जनाब, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी कि जो रिव्यू है पूरे चैप्टर का, उसके अंदर एमसीक्यूज़ किस किस्म के हैं, और उसके बाद दो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड है, उसको हमने सॉल्व करना है। और टॉपिक का जो नाम है वो रियल नंबर्स एंड देयर एप्लीकेशंस है। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। स्क्वायर रूट 7 इज, अब स्क्वायर रूट 7 क्या है? इंटीजर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इंटीजर्स तो वो होता है जो नंबर लाइन के ऊपर बड़ी गिनती जिसको कहते हैं, या नंबर लाइन के ऊपर बगैर डेसिमल के, बगैर फ्रैक्शन के आ रहा हो, 1 2 3 4 5, या ज़ीरो या माइनस वाली साइड होती है। रैशनल नंबर नहीं, रैशनल नहीं है। क्यों? कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन कंप्लीट स्क्वायर हो या प्राइम नंबर आ जाए तो फिर वो रैशनल नहीं रहता। जी हाँ, ये इरैशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। नेचुरल नंबर ये नहीं है। उसके बाद जनाब पाई एंड ई। पाई कहते हैं किसी भी दायरे के सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर पे डिवाइड करें तो एक कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू है 3.1415 एंड सो ऑन। पाई इज इक्वल टू 3.1415 एंड सो ऑन। अब ये इरेशनल नंबर है। इसके करीब तरीन जो रैशनल नंबर है ना, वो हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यूँ लिखते हैं 22/7, और ये इक्वल नहीं होता, इक्विवेलेंट होता है। ये रैशनल है, हालांकि ये इरेशनल नंबर है। हमसे पूछा गया कि पाई क्या है? पाई तो इरेशनल है। ई क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम की बेस होती है। ये हम इसके बाद पढ़ेंगे कि लॉगरिथम क्या होता है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तब मैं आपको दिखा दूंगा कि नेचुरल लॉग की बेस ई कैसे बनती है और कहाँ पे होती है। तो जनाब ये पाई और ई दोनों इरेशनल नंबर होते हैं, ये तो अंडरस्टूड बात है, रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। ना ही तो ये नेचुरल नंबर है, ना ही रैशनल नंबर है, ना ही इंटीजर्स है। लिहाजा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन। इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर देन, ये बात पढ़ी हुई है जनाब, जब एन के स्क्वेयर रूट के अंदर, ये रेडिकल साइन के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वेयर ना हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, या प्राइम नंबर आ जाए फिर उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल है, रैशनल नहीं होता, इंटीजर भी नहीं होता, नेचुरल भी नहीं होता। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। होल नंबर नहीं, प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होती है वो इरेशनल की इरेशनल ही होती है। अगर इसकी प्रोडक्ट कर दें आप किसी और शर्ट के साथ, तो आंसर में बी होल नंबर, में बी रैशनल, में बी इंटीजर, बट इन केस ऑफ summation and subtraction this is impossible, this is always irrational number। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, फॉर ऑल नंबर्स बिलोंग टू रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर कोई भी हो, रियल नंबर वो अपना ही अक्स होता है। तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है। ये सॉरी, क्रॉस करना था, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। बैटरी लो होगी। इसके बाद चलते हैं जनाब पार्ट नंबर 6 की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी कोई 3 रियल नंबर्स हैं। ए अगर बी से बड़ा हो या बी सी से बड़ा हो, फिर ए सी से बड़ा होगा। इसको क्या कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी? 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, दरमियान से इस 4 को गायब कर दें और क्या कहें कि 5 बड़ा है 3 से। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इक्वलिटी के अंदर भी होती है और इनइक्वलिटी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी होती है। ये ट्राइकोटोमी नहीं है, एडेटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव नहीं है। सो बेस्ट ऑप्शन इज ट्रांजिटिव, और 100% है भी यही। यहाँ आ गया जनाब 2 रेज टू पावर एक्स इंटू 8 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। रैशनल इरेशनल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका आप करेंगे क्या?
दो की पावर एक्स तो ऑलरेडी है, इसके साथ आ रहा है आठ की पावर एक्स, तो आठ को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा आठ की पावर तीन, और एक्स पावर की पावर आपस में ज़रब हो जाएगी। दूसरी साइड पे है 64, 64 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा दो की पावर चार 16 बनता है, पाँच 32 बनेगा, दो की पावर छः बनेगा जनाब 64। अब ये बेस सेम है, दो है, ये भी दो है, जो सेम चीज़ होती है उसको एक दफ़ा लिख लें। अब ज़रब के अंदर पावर ऐड हो जाती हैं, एक्स प्लस थ्री एक्स, और ये इकट्ठे हो गए कितने बन गए, चार एक्स, दो की पावर चार एक्स बराबर दो की पावर छः। अब इधर भी दो बेस में, इधर भी दो बेस में, अगर बेस सेम हो सो वी कैन से दैट पावर्स आर आल्सो सेम। 3/2। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बुक में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, ये इंटरचेंज हो गया। जो इसका आंसर बनता है वो इसका लिखा हुआ है, जो इसका बनता है वो इसका लिखा हुआ है, तो आप बुक पे ना रहिएगा। पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ है लेट ए बी, यानी दो रियल नंबर्स हैं, ए बी के बराबर है और बी वापस ए के बराबर है, इसको रिफ्लेक्स कहते हैं? नहीं। इसको सिमेट्रिक कहते हैं? जी बिल्कुल। और ट्रांजिटिव नहीं है। तो मेरा भाई मैं तेरा भाई, इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद है स्क्वायर रूट 75, स्क्वायर रूट 27। इन दोनों को सॉल्व करके हमने बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन बनता है। 75 है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम, कलर चेंज करता हूँ। 75 की फैक्टराइजेशन क्या होगी जनाब, तीन दो छः, तीन पाँच 15, और फिर आ जाएगा पाँच पाँच 25, और पाँच एक पाँच। तो जो स्क्वायर रूट 75 है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 × 5⁻²। ठीक है, ये पाँच दो दफ़ा ज़रब हो रहा है। इसी तरह से जो 27 है, ये तो हमें ज़बानी ही पता है, नहीं पता तो आप इस तरह से इसको निकाल लें। तीन नौ 27, फिर तीन तीन नौ, और फिर तीन एक तीन। आप इसको लिख लें तीन की पावर दो, और ये तीन साथ में ज़रब दे दें, तीन की पावर दो और साथ में तीन को ज़रब दे दें। अब ये जो पाँच के ऊपर पावर दो है, ये तो कैंसिल होके आज़ाद होके बाहर आ जाएगा, पाँच और अंदर रह गया स्क्वायर रूट तीन। सिमिलरली ये जो तीन है, इसके ऊपर वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आ गया ये तीन, और अंदर क्या रह गया, स्क्वायर रूट तीन। और ये भी स्क्वायर रूट तीन, ये भी स्क्वायर रूट तीन। इनके कॉफिशेंट्स को ऐड कर सकते हैं, पाँच जमा तीन, तो ये आठ स्क्वायर रूट तीन बन गया ये वाला। बाकी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, बस सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। द प्रोडक्ट ऑफ, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। प्रोडक्ट ऑफ, इसको चलो प्रोडक्ट कर ही लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और तीन का स्क्वायर कितना होता है, 9 - 5, आंसर इज 4। अब फोर क्या चीज़ है, प्राइम नंबर है? नहीं। ऑड नंबर है? नहीं। इरेशनल नंबर है? नहीं। रैशनल नंबर है भाई। ये एक स्टेटमेंट हमने जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ भी पढ़ी थी। द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स मे बी अ रैशनल नंबर, मे बी इंटीजर, मे बी नेचुरल नंबर, कोई भी हो सकता है इरेशनल के अलावा। लेकिन जो सर्ड्स का मजमुआ या तफरीक होती है इरेशनल की, वो हमेशा इरेशनल ही होता है। और ये प्रूफ भी कर दिया साथ ही। इसके बाद आ गया जनाब सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर दो, इसके दो पार्ट्स हैं, बिल्कुल एक जैसे पार्ट्स हैं। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझाई गई है कि ए की आपने ये वैल्यू लेनी, बी की ये, सी की ये वैल्यू लें, फिर वेरीफाई करें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इधर से इसको डिवाइड कर रहा है ऐसे, बी के साथ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइड नहीं। ए भी आ गया, फिर ए सी के साथ आएगा तो ये ए सी आ गया। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। मैं क्या करता हूँ, पहले बराबर के नीचे बराबर लिखता हूँ, दोनों साइड्स को पैरेलल लेके चलता हूँ।
ए की कीमत मैं लिखूँगा 3/2, फिर आगे ये ब्रैकेट है, फिर बी की कीमत है विच इज़ 5/3, फिर उसके बाद प्लस का साइन है, फिर सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू 7/5 है। ये जनाब लेफ़्ट साइड की तीनों वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने। राइट साइड पे क्या है, पहले ए है, ए की वैल्यू लिखूँगा मैं 3/2, फिर बी की वैल्यू है 5/3, उसके बाद प्लस है, फिर ए की वैल्यू है अगेन 3/2, और ए के बाद सी की वैल्यू है 7/5। लें जी, तमाम वैल्यूज़ लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे मैंने पुट कर दी हैं। यहाँ पे पहले एलसीएम है, यानी पहले सम करना है बाद में प्रोडक्ट है। यहाँ पहले प्रोडक्ट है बाद में इसका मजमूआ लेना है। बहुत ही आसान। 3/2, इन दो का अगर आप एलसीएम लेंगे तो डेफिनेटली 15 आएगा। 3 को 5 टाइम करेंगे तो 15, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 25, फिर ये 5 को 3 टाइम करेंगे तो 5 3 15, 3 7 21, ये आ गया 3/2, और इन दोनों को ऐड करेंगे 5 जमा 1 6, 2 जमा 2 4, ये आ गया इस तरह से। इन दो की पहले प्रोडक्ट हो रही है, ये 3 इस 3 से वैसे कैंसिल हो गया, डायरेक्ट आप 5/2 लिखते। ये 7 3 21 बटा 5 2 10, इन दोनों का एलसीएम ले लें। 10 आ गया, 2 5 10, 5 ऊपर ज़रब होगा तो 25, और ये 10 1 10 और 21 आ गया। अब इस साइड को देखें, 3 1 3 3 5 15, इसको देखें 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ऊपर क्या रह गया जनाब 23, और नीचे रह गया 5। इस साइड पे देख लीजिए, 5 जमा 1 6, 5 पे कैंसिल, 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 5 10, 2 2 4 2 3 6, और यहाँ भी 23/5 है लेफ़्ट हैंड साइड, और जो जवाब है राइट हैंड साइड का वो बराबर आ चुका है। दैट्स वाई हम कह देंगे कि प्रूव हो चुकी है। कौन सी? क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा लिख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इज प्रूव्ड, ए बी प्लस ए सी। मेरा ख्याल है ये पीछे आ गया मेरे वीडियो के। सेकंड पार्ट के लिए अब क्या करेंगे, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी सी इधर से ज़रब हो रहा है राइट साइड से, ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ए सी के साथ प्रोडक्ट हो गया और बी सी के साथ प्रोडक्ट हो गया। मेरा ख्याल है ये आप परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। वैल्यूज़ पुट करने के बाद पहले ब्रैकेट है 3/2, फिर उसके बाद प्लस है, बी की कीमत 5/3, फिर उसके बाद सी बाहर से ज़रब हो रहा है 7/5, बराबर के दूसरी साइड पे पहले ए है फिर सी है, दोनों ज़रब हो रहे हैं। 3/2 ए की कीमत है, और 7/5 सी की कीमत है, प्लस बी की कीमत 5/3 आ गई, और साथ सी की कीमत 7/5 आ गई। ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। यानी इधर पहले जमा हो रही है बाद में ज़रब है, इधर पहले ज़रबे हैं बाद में जमा है अगले स्टेप में। दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, और फिर 2 3 6 3 3 9, 3 2 6 5 2 10, और इधर अगर आएंगे 5 ज़रब 2 10, और 7 ज़रब 3 21, 5 ज़रब 3 15, और 7 ज़रब 3 35। या और सिंपल कर लें, 5 को 5 से कैंसिल कर दें, ऊपर 7 रह गया नीचे 3 रह गया। 10 ज़रब 10 जमा 9 19,
इन दोनों का एलसीएम ले लें 30, 3 आ गया, 10 3 30, 3 1 3, 3 2 6, 3 10 30 और 10 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 70 और ये आ गया 30। इसको ऐड कर लें 3 और 7 जमा 6 13। इधर देख लें 6 5 30 और ऊपर 9 7 63, 6 8 7 6 13, दोनों साइड बराबर आ गई हैं। इसके लिए भी हम कह देंगे कि ये प्रूव हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस आज के लेक्चर का, इसके अंदर ए की वैल्यू दी गई है, बी की, सी की वैल्यू दी गई, फिर कहा गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना देता हूँ, टाइम ओवर हो रहा है, आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा। एसोसिएटिव का मतलब होता है ब्रैकेट्स की तब्दीली, यानी ऐसे, ये होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और इधर मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इन दो पहले ज़रब दे दें और इधर इन दो को दे दें, जो आप बराबर आ जाएगा आप कह देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।